हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज हम अपने साथ डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर का सेट नंबर 8 आप साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन 50 के आसपास डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक पूछा जा रहा है। इसका रैंक बताना है, तो इसका कौन सा रैंक है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 7वां रैंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को फास्ट करके देखिए, लेकिन फुल पूरा आप लोग देखिएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, नहीं पूरा वीडियो को देखिएगा। जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कहता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पॉपुलेशन रैंकिंग में कौन सा शहर जो है आपको बताने के शीर्ष पे है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लाहौर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी जेमिनी। याद रखिए, जेमिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है जयपुर में वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, बताइए। जयपुर की बात किया जाए जो राजस्थान में है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त, देखिए अतिरिक्त भार दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अर्जुन मुंडा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी टेलर स्विफ्ट। याद रखिए टेलर स्विफ्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है कि किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत के लिए शामिल किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, गुजरात। जो याद रखिए गरबा कहाँ का नृत्य है, तो ये गुजरात का है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अच्युता कृष्ण मूर्ति। याद रखिएगा अच्युता कृष्ण मूर्ति जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सैम आल्टमैन। याद रखिए सैम आल्टमैन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी विकास बैंक के साथ लाइफ ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है, बताइए। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है कि किस देश में मेरापी, देखिए मेरापी ज्वालामुखी, सबसे पहले भी पता हो मेरापी ज्वालामुखी कहाँ, वही पूछ रहा है कि मेरापी ज्वालामुखी जो है हाल ही में विस्फोट हुआ है, आपको बताने की किस देश में है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। याद रखिए इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है कि मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है, बताइए किस मंत्रालय से ये संबंधित। ये संस्कृत मंत्रालय, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि पहले सर्वेक्षण पोत जिसको बृहत या संध्यायक जो भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया, आपको बताने कि इसका निर्माण जो है किसने किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी गार्डर रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स जो कोलकाता में है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कह रहा है कि 6 दिसंबर को भारत रत्न
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा 86वां। याद रखिएगा 86वां जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कि प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, बताइए। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार सरकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया, बताइए। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा मीरा चंद। याद रखिएगा मीरा चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन जिसको बोलते हैं सीपीआर पर राष्ट्रीय व्यापित जन जागरूकता अभियान शुरू किया है, बताइए। किस केंद्रीय मंत्री ने। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया। याद रखिएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, बताइए। अभी का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वैशालू रमेश बाबू। याद है वैशालू रमेश बाबू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। कहाँ इसको किया गया है। तो यहाँ 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका गुरुग्राम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि समृद्ध कनक्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यानी आईआईटी कहाँ, तो रोपड़। याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी लंदन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है, बताइए। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यानी गजराज सुरक्षा। इसको क्या बोला गया है गजराज सुरक्षा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है कि COP 28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। कहाँ इसका किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुबई हो जो संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर। याद रखिए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, बताइए। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है अभी हाल ही में मनाया गया है, तो बताइए कहाँ इसको मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए नागालैंड। याद रखिएगा नागालैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा देवघर। याद रखिएगा देवघर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी यानी पंजाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। देखिए 2030 का क्वेश्चन पूछा है ना, कह रहा है कि एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा रियाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सऊदी अरब की क्या है राजधानी है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माइकल डगलस। याद रख क्या नाम है? माइकल डगलस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 कहता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम के को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा नई दिल्ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि चक्रवात माईकोंग को किस देश के नाम दिया है? बताइए। कह रहा है कि चक्रवात माईकोंग को किस देश ने इसका नामकरण किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए। तो यहाँ पर बताइए 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो ऊपर लिखा गया यहाँ पे, यानी म्यांमार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33। 33 कहता है कि हेल्थ केयर दूरसंचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुगंति सुदर राज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है कि यौन अपराध से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3 वर्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकन क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी उज्ज्वला इसका राइट आंसर हो, यानी उज्ज्वला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है, 36 कहता है यहाँ पे, किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट, देखिए तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लीरा वाल वर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने एक नई यहाँ पौधे होगा, एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, यानी कलक्कर मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व। याद रखिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? इसका सही जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा तमिल। याद है, तमिल भाषा के लेखक, याद रखिएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी पॉल लिंच। याद रखिएगा, पॉल लिंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि इम्मी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एकता कपूर। याद रखिएगा, एकता कपूर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? बताइए। इसका सही जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, सेनिस पला सियांस जो कहाँ के नीरा
निकारागुआ की, याद रखिए निकारागुआ की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42। कहता है कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल जूरी पैनल को अध्यक्षता किसने किया, आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा शेखर कपूर, याद रखिएगा शेखर कपूर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 43। कहता है कि हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक यानी 50 जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा विराट कोहली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि ओपन एआई के सीईओ कौन बने हैं, बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सैम अल्टमैन, याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, सैम अल्टमैन जो है ओपन एआई के सीईओ बने हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहते हैं कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डायना इडुल्जी, याद रखिए क्या नाम है, डायना इडुल्जी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं। तो 46 का राइट आंसर आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा वी चंद्रशेखर, याद रखिएगा वी चंद्रशेखर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि पॉलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है जिसका नाम है, आपको बताना है क्या। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मीका, याद रखिएगा मीका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा हिल्ली मैथ्यूज, जो कहाँ की हैं, ये वेस्ट इंडीज की, याद रखिए वेस्ट इंडीज के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया। तो यहाँ पर जो 49 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा सर्वानंद सोनोवाल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है कि 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा उत्तराखंड, याद रखिए उत्तराखंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है, बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका डी हो जाएगा श्रीलंका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, बताइए किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी पंजाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 52 MCQ जो करंट अफेयर का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहद ही पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, और साथ ही साथ जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।